अतः एंगल ए भी कितना पाएगा 45 डिग्री। तो एक्सरसाइज 7.2 का 7वां क्वेश्चन दिया है, बोला ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी है। तो भैया हमें एंगल बी और एंगल सी ज्ञात करना है। सो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। भैया इसको एंगल ए दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी, है ना यहाँ पर। तो एंगल ए भैया 90 डिग्री है। एंगल ए कितना 90 डिग्री, ठीक है। देखिए 90 डिग्री निशान होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना, ये 90 डिग्री है ना। अब देखिए इसमें और कुछ मेरे को दिया है, ये और क्या दिया है कि जो ए बी बराबर ना भैया, सर ए बी बराबर है ये वाली भुजा ए सी के है, इसके बराबर है, ठीक है सर, ठीक है। तो हमें एंगल बी और ये एंगल सी ये ज्ञात करना है, ठीक है सर, ठीक। सो देखिए दिया क्या है हमें, देखिए दिया है, ठीक है, लिख दिए दिया जो लिखे यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ठीक है एंगल ए बराबर 90 डिग्री है व ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, ठीक है। तो हमें एंगल बी और एंगल सी ज्ञात करना, ठीक है। तो भैया हमें क्या ज्ञात करना है? तो देखिए हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना लिखते हैं, ठीक है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना भैया? एंगल बी व एंगल सी, ठीक है, एंगल बी व एंगल सी, ठीक है, एंगल बी व एंगल सी ज्ञात करना है। तो देखिए लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में जो भैया ए बी है ना सर बराबर किसके है? ए सी के हैं। ये दिया है हमें, क्या भैया ये मेरे को दिया है, ठीक है सर, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ए बी भुजा है, इसके सम्मुख कोण कौन है सर? ए बी भुजा ये है, ए बी भुजा है, इसके सम्मुख मतलब मुँह के सामने कौन कोण है यहाँ पर? एंगल सी है, यानी एंगल सी बराबर। वैसे ए सी है, ए सी के सम्मुख कोण कौन है सर? ए सी के सम्मुख कोण है ये ए सी है, इसके मुँह के सामने कौन है? एंगल बी। ये दोनों क्या पाएंगे? बराबर पाएंगे, ठीक है, एंगल बी। तो लिख देंगे यहाँ पर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी क्या होगा? तो यहाँ होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब ये प्लस ये तीनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही पाएगा ना, ये रूल है। इसको बोलते कहाँ हैं? इसको बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए एंगल भी 90 डिग्री रख दीजिए, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी बराबर थे यहाँ पर, तो एंगल बी को एंगल बी रख दीजिए, एंगल सी को भी एंगल बी ही लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि भैया एंगल सी बराबर एंगल बी है, मतलब जहाँ एंगल सी वहाँ एंगल बी लिख सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है, बराबर 180 पाएगा यहाँ पर। ये 90 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक ही नंबर पर दुई एंगल बी हो गया बराबर भी 180 डिग्री। अब इस 90 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ बचेगा दुई एंगल बी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है सर। यहाँ बचेगा एंगल दो बराबर, दो एंगल बी बराबर बचेगा यहाँ पर 90, यानी यहाँ पर एंगल बी कितना आएगा भैया? यहाँ पर सर एंगल बी आएगा 90/2, यानी एंगल बी यहाँ आ गया 45 डिग्री, है ना।
सो एंगल बी 45 है तो एंगल ए कितना पाएगा सर, एंगल ए बराबर था एंगल बी के, है ना। अतः एंगल ए भी कितना पाएगा 45 डिग्री ही पाएगा, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी मान कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ था नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसमें आपको बराबर भुजा दिया था और एक कोण पूछ लिया था। तो हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। देन हमने त्रिभुज का एक गुण लगाया, देन हमारा क्वेश्चन भैया ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 8, है ना। सो देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है, बोला दर्शाए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले समझिए। देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है, देखिए समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर पाएगी और ये इसके, ठीक है। मतलब तीनों बराबर ही पाएगा, अगर एक 10 सेंटीमीटर है तो बाकी सभी 10 सेंटीमीटर ही पाएगी, ठीक है, ठीक है। तो भैया समबाहु त्रिभुज जान के क्या होता है, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भैया 60 डिग्री होता है। कितना होता है 60 डिग्री, मतलब एक कोण 60 डिग्री पाएगा, एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, है ना। और मेरे को आज यही दर्शाना है कि जो इसका प्रत्येक कोण है ना ये सब 60 डिग्री है, ठीक है सर, ठीक है। सो अब करते हैं, समझ में आएगा, है ना। लिखिए भैया, ठीक है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए, इसको यहाँ बनाते हैं, इसका नाम दे दीजिए ABC, ठीक है सर, ठीक है। दिया है, लिख लिए, दिया है, दिया है, हम आपका लिखेंगे, दिया है हम आप लिख लेंगे कि माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, माना ABC एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए मैं सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध करना है, दर्शाइए या सिद्ध करिए, बात एक है। सिद्ध करना किसी प्रत्येक कोण, मतलब ये कोण, ये कोण और ये कोण सभी 60 डिग्री हैं, मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर सब 60 पाएंगे, मतलब एंगल ए भी 60 डिग्री पाएगा, एंगल बी भी 60 डिग्री, एंगल सी भी 60 डिग्री, ये दर्शाना है मेरे को। भैया करते हैं सिद्ध इसको। देखिए आसान क्वेश्चन में कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए अब इसमें ध्यान देंगे तो भैया एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज खास बात क्या है, सभी भुजा बराबर होती है। लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ठीक है, ठीक है। लिख दिया यहाँ पर AB बराबर पाएगा किसके सर, AB बराबर पाएगा BC के, और BC बराबर पाएगा किसके AC के, ठीक है। AC बोलिए सी है, बात एक यहाँ पर, ठीक है। कारण क्या बोल देंगे यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होती है ना। अब देखिए भैया भुजा बराबर है तो कोण में बदल सकते हैं इसको। तो AB के सामने कौन कोण सर, AB के सामने है कोण, ये AB है, इसके सामने कौन कोण है सर, इसके सामने कोण है ये एंगल C बराबर BCA है, इसके सामने कौन कोण है सर, BC के सामने एंगल A है, ACA है, AC के सामने कौन कोण है सर, AC के सामने कोण है एंगल B, ये सभी क्या है सर बराबर है, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री पाता है। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B, है ना, प्लस एंगल C बराबर पाएगा 180 डिग्री। कारण क्या है, त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है भैया सर, ठीक है। अब देखिए एंगल A को एंगल A रहने दीजिए, ठीक है, प्लस एंगल B, सर एंगल B बराबर एंगल A के है, रख दीजिए यहाँ पर। एंगल C, सर एंगल C भी बराबर A के है, एंगल A रख दीजिए, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। देखिए तीनों बराबर थे ना यहाँ पर, मतलब एंगल A को ही लिख दीजिए 3 बार, ठीक है, या फिर आप एंगल B को ही 3 बार लिख सकते थे, या फिर एंगल C को भी 3 बार लिख सकते थे, ठीक है, आपकी मर्जी। तो
तो मैंने यहाँ सभी को एंगल ए में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 एंगल ए बराबर पाएगा 180 डिग्री, ठीक है सर, ठीक है ना। अब आगे करते हैं इसको, यानी यहाँ पर एंगल ए कितना पाएगा सर, 180 डिग्री बटा 3 पाएगा, यानी एंगल ए यहाँ पर 3 छंग 18 60 डिग्री आएगा। भैया एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल बी भी कितना पाएगा, 60 डिग्री का है, क्योंकि तीनों बराबर थे ना, यहाँ पर तीनों में बराबर थे। और एंगल सी भी कितना पाएगा सर, एंगल सी भी 60 डिग्री पाएगा, ठीक है। सो हो गया, लिख दीजिए यहाँ पर, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। भैया ये मेरे को लाना था और ये हमारा आ गया। सो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आप अपने से ही कर लेंगे इसको, ठीक है। सो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।